स्क्रीन शेयर होगी। हाँ जी ज्वाइन करो जी जल्दी तो जल्दी, आप क्लास स्टार्ट करिए। 8 स्टूडेंट ऐड होए ने। आज न्यू टॉपिक करना आप बहुत अच्छा। करण सर पेन हाँ एक मिनट साइड सर नु भेज दो यार। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। जी आगे जी सारे करिए स्टार्ट क्लास। चलो 2-3 मिनट आप होर वेट कर लेने। 16 स्टूडेंट ऐड हो गए ने। टाइमिंग सारे नु पता नहीं हुंदी पहला तो भी आपा की टाइमिंग रख रहे हैं। सो आज का जो टॉपिक अपना वो है जी हाँ जी स्क्रीन ਤੁਹਾਡੇ सामने है। टॉपिक सब टॉपिक तुसी नोट कर लो सारे स्टूडेंट। पता नहीं क्यों एवें हुंदा है कि तुहानू वेट करनी पई सर।
गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। नहीं नहीं, कोई गल नहीं जी, स्टूडेंट्स में ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सब टॉपिक है जी अपना ICT इन प्री प्राइमरी एजुकेशन ते क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है जी। सो ICT ICT ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ सूचना, कम्युनिकेशन संचार, टेक्नोलॉजी तकनीक। ठीक है जी। फुल फॉर्म ਇਹਦੀ क्लियर है ਤੁਹਾਡੇ सामने है। सूचना ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਰॉ ਡਾਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, मतलब कि रफ डाटा भी ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सूचना ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ मीनिंगफुल ਹੋਵੇ, रॉ मटेरियल। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप कहने ना भी ये सूचना है, तो सूचना हमेशा मीनिंगफुल होएगी। जो मीनिंगफुल नहीं है, मीन्स जिनका कोई अर्थ नहीं है, तो वो सूचना नहीं है। कम्युनिकेशन की है संचार। संचार जिहड़ा है ये साडा वर्बल है ते नॉन वर्बल है। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैं थोड़ा डिफाइन करांगा। वर्बल ते नॉन वर्बल, ते अगर असी दूसरे पासे गल करिए ओरल ते रिटन। वर्बल कम्युनिकेशन भाषा दे नाल संबंधित है, ओरल कम्युनिकेशन भाषा दे नाल संबंधित है। नॉन वर्बल जिहदे विच भाषा दा प्रयोग नहीं हो रहा। रिटन भाषा का प्रयोग हो रहा है, बट लिखती भाषा का, नॉट अ वर्बल। सो नॉन वर्बल विच डायग्राम्स ज्यादा इंपोर्टेंट रखती हैं। सो कम्युनिकेशन किसी भी तरह का हो सकता है। कम्युनिकेशन कहने का मतलब है कि आप उस काम के नाल जुड़े हाँ, वो किसी भी तरीके के नाल जोड़ सकते हैं, चाहे वह वर्बल है, चाहे वह नॉन वर्बल है, चाहे वह ओरल है, चाहे वह रिटन है। क्लियर। सो जनरल टर्म है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की गल करांगे, तकनीक। हुण आपां एक दूजे नाल कम्युनिकेट कर रहे हैं, इट्स अ ऑनलाइन प्रोसेस। ऑनलाइन प्रोसेस कहने का मतलब जिहदे विच असी तकनीक दे नाल, इंटरनेट है सब तो वड्डी तकनीक, अपने कोल मोबाइल ने, पीसी है या लैपटॉप है, ये सारी टर्म्स किंदे विच इन्वॉल्व ने, टेक्नोलॉजी दे विच।
ਸੋ ICT ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ all fields ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨ ਐਨੀ ਲਾਈਨ, ਇਨ ਐਨੀ ਫੀਲਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ICT ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ICT, ICT ਦੇ ਤੱਤ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੀ ਡਾਟਾ। ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਅਰਥ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਦੈਨ ਹੈ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਸੂਚਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਸਟਮ, ਇਟਸ ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। एग्जाम्पल एज अ कंप्यूटर। हाँ वही टर्म्स ਨੂੰ मैं नया लेके चल ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, बट एक जनरल टर्म समझ लो। देन है जी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ एग्जाम्पल लिखी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ਜਿਹੜਾ वर्क करता है। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੈ ਜੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ ਰੋਬੋਟ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਬੋਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ICT ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ठीक है जी। सो डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, प्रोसीजर है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, पीपल है। सो ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਪੁਟ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CPU ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट, ते नाल एक टर्म है ALU, अरथमैटिक लॉजिक यूनिट। ये सारियां जिहड़ी टर्म्स ने इहदे विच प्रोसैसिंग दे विच इन्वॉल्व होंदी है। मैमोरी, मैमोरी दे विच वर्क करदा है। प्राइमरी मैमोरी है, सैकेंडरी मैमोरी ते कैशे मैमोरी है, ठीक है जी। इनपुट ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਰॉ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਉਟਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਰੂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਉਹਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ICT ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ICT ਦੀ ਜਨਰਲ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ। ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ICT ਬਾਰੇ बड़ा कुछ दसणगे, कुछ नवा कंटेंट होएगा, ठीक है जी। सो नवीं चीज़ां आपां नूं उहदे विच देखण नूं मिलणगीਆਂ। इंटरस्टिंग क्वेश्चन ने। फर्स्ट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन दे सामने है। सिंपल टू कंपलैक्स चलांगे आपां। अच्छे तरीके नाल क्वेश्चन नूं रीड आउट करो ते रिप्लाई करो फास्टली, ठीक है जी। बायलिंगुअल लैंग्वेज विच अज क्वेश्चन तुहाडे सामने ने।
अध्यापन ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ICT क्यों महत्वपूर्ण है? Why is ICT important for teaching and learning? एक रिप्लाई आया 25 स्टूडेंट मेरे नाल जुड़े हुए ने ਤਾਂ रिप्लाई फास्ट आना चाहिए है सारे बच्चों का। देखो जिन्नी ज़्यादा इंटरैक्शन होएगी उन्ना ज़्यादा अपनी नॉलेज इंक्रीज होएगी। 7 स्टूडेंट का रिप्लाई आ गया, मैं चेक करता की रिप्लाई कर रहे हैं। बड़ा ईजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मेरी कहना सोचने वाली गल नहीं है। अगे अगे जाके अपने क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होंदे जाएंगे। जी डी ऑप्शन आया जी, राइट आंसर है जी डी। डी इज राइट आंसर। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं आप। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੇਕਸ ਲਰਨਿੰਗ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਸਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫॉर द प्री प्राइमरी चिल्ड्रंस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं इनू मतलब कि अच्छा क्वेश्चन कहना, मतलब कि गुड क्वेश्चन जो अपने कंटेंट के नाल अच्छे तरीके नाल जुड़िया हुआ है। रिप्लाई आ रहे हैं बच्चों के। हाँ जी वेरी नाइस। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁੱਡ। ਰਿਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਏ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਆंसर है जी। एनीमेशंस मतलब कि बच्चों के लिए बहुत एक अच्छा वर्क करदियां ने। हालांकि तीनों टर्म्स गलत नहीं ने, बुक्स ट्रेडिशनल टेक्निक या वाइट बोर्ड ऑल आर गुड, बट मोस्टली इंटरस्टिंग की गल हुई है तो एनीमेशन मतलब कि अच्छी लगती है जी प्री प्राइमरी बच्चों के लिए। ठीक है जी चलो जी गुड क्वेश्चन है जी। नैक्सट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिप्लाई मैनू मिलना चाहिए विद रीजन मिलना चाहिए। ICT किस नाल संबंधित नहीं है? ICT इज नॉट रिलेटेड टू इमेजिन, रिसीव, रिट्राइव ते क्रिएशन। हाँ जी रिप्लाई आ गया जी। ए आंसर आ रहा है जी रिप्लाई राइट है जी। देखो हमने आप गल की है जी ICT है मीन्स टू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है अपनी, इट्स नॉट रिलेटेड विद इमोशंस फीलिंग्स, ये चीज़ों के नाल नहीं जुड़िया होया। मतलब हम कंप्यूटर्स के नाल आप एक दूसरे नाल अटैच्ड हाँ। ह्यूमन बीइंग्स दे विच इमेजिन्स हैगियां ने, बट अपना PC तो नहीं इमेजिन करता ना, या इमोशंस नू क्रिएट करता भी ये परसन ठीक नहीं है तो चलो मैं दी हेल्प करदा, या PC तुहानू कुछ इंस्ट्रक्शन दे दे कि तुसी इस गल नू फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। सो ये चीज़ां इमेजिन ICT वालों नहीं कीतियां जांदियां। जस्ट ICT का वर्क ही है रिसीव करना, रिट्राइव करना ते क्रिएट करना। सो इमेजिन टर्म ICT दे नाल नहीं जुड़ी हुई। राइट हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन दे सामने अच्छा क्वेश्चन है, फॉर विच इज द फॉलोइंग अ प्री प्राइमरी टीचर कैन यूज ICT। किस लई वरतों किस लई कर सकते हैं? एक मिनट का थोड़ा जा ये नैगेटिव क्वेश्चन है जी। प्री प्राइमरी अध्यापक ICT की वरतों किस लई नहीं कर सकते? नहीं। फॉर विच द फॉलोइंग प्राइमरी टीचर कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट यूज फॉर ICT। हाँ हुणे आप क्वेश्चन क्लीयर किया है। ये मैं थोड़ा इहदा रिप्लाई भी कर देना, अगर वरतों वास्ते भी पूछा जाता फिर की आना सी, बट हुणे दे कैन नॉट यूज की है गल। हुण रिप्लाई करो इहदा। जी रिप्लाई आ रहा जी सी। निशु सी आंसर तुसी दे रहे हो, सी आंसर आ रहा है। ए रिप्लाई आ रहा है ए
ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਏ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਿਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੀਟੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਸ਼ੂ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਏ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂਜੀ। ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੋਟ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਇਮੋशंस एंड फीलिंग्स ठीक है जी। चलो नैक्सट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है अच्छे तरीके ना पढ़ो ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਟੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਆਈਸੀਟੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, किस तरह है। जनरल क्वेश्चन है, रिप्लाई इजी हो सकता है। जी डी रिप्लाई आ रहा है, डी इज द राइट आंसर, राइट है जी हाँ जी सही है जी बिल्कुल सही है डी आंसर। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The use of technology to enhance learning process is called in education। ठीक है जी हाँ जी रिप्लाई करो जी जल्दी तो जल्दी। हाँ जी रिप्लाई आ रहा है जी, बी आंसर आ रहा है जी, राइट है जी राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन प्री प्राइमरी विच आईसीटी की वरतों बारे केड़ा कथन सही नहीं है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द आईसीटी इन प्री प्राइमरी एजुकेशन, केड़ी स्टेटमेंट सही नहीं है फॉर आईसीटी इन प्री प्राइमरी एजुकेशन। अच्छी तरह स्टेटमेंट्स नु पढ़ो देन रिप्लाई करो। हाँ जी 1 2 3 4 स्टूडेंट्स का रिप्लाई आ रहा है, 6 स्टूडेंट का रिप्लाई आ रहा है। सो बच्चे ने रिप्लाई किया सी, राइट है जी हाँ जी सी आंसर सानिया राइट क्लियर। राजविंदर कौर सी, रजिंदर कौर सॉरी रजिंदर कौर सी आंसर राइट है जी। चलो जी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी। सिंपल क्वेश्चन है बट लिखा गया क्योंकि आप टॉपिक कर रहे हैं सो दे बारे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जिमें कि आप फर्स्ट डे डिस्कस किया सी DECE होया सी ना, सो बहुत सारे बच्चों को DECE की फुल फॉर्म नहीं पता सी। सो उस तरह अगर एक भी स्टूडेंट का नहीं फुल फॉर्म पता तो वो गलत गल है। सो ए आंसर आ रहा है जी ठीक है जी राइट है जी। चलो नैक्सट क्वेश्चन ध्यान दे नाल पढ़ो। व्हेन आईसीटी स्कूल स्कीम लॉन्च्ड, आईसीटी स्कूल स्कीम कदों लॉन्च की गई। हाँ जी 9th का रिप्लाई करो जी।
डी नो आइडिया। सो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਡੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਸਟਲੀ ਇਹ 2004 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ठीक है अंजलि, हाँ जी बच्चे कोई गल नहीं, 2004 विच इहदा राइट आंसर है। तो जिहड़े बच्चे 2010 रिप्लाई कर रहे हैं ना, ये बच्चे ठीक जा रहे हैं, बट ये 2010 दे विच की हुई है, रिवाइज्ड आईसीटी जिहड़ी स्कीम है ये रिवाइज्ड हुई है 2010 दे विच, स्टार्ट 2004 दे विच हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, how much time child of age 3 to 5 years should spend on ICT? किन्ना समा 3 तो लेके 5 साल का बच्चा ICT ते व्यतीत करे? 10th ਦਾ ए रिप्लाई आ रहा है जी, ए ए बी आंसर। सनिया बी, सनिया बी क्यों आएगा थोड़ा, बी रिप्लाई क्यों किया तुसी? अगर तुसी इहदे बारे थोड़ा बहुत सर तुक्का लगाया है, पता नहीं सर, ए एक्सप्लेन कर दो। हाँ जरूर करांगा गुरदीप, श्योर। लिसन, 2 years, एक मिनट जी, थोड़ा जा 3 years या 3 to 4 years की गल कर सकते हैं। 2 years enough for small sir, I think आंगनवाड़ी च स्टूडेंट 3 आवर्स तक ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पूरे प्री प्राइमरी ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ है, राइट। बट मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ आईसीटी मतलब कि उस क्लास ਦੇ ਨਾਲ नहीं ਹੈਗਾ। आईसीटी ਦਾ मतलब है कि बच्चा उस टेक्नोलॉजी ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ यूज करे। पहला तो क्वेश्चन ਦੀ सेंस समझो। अगर आप गल करिए 3 to 4 तक या 5 to 6 या 7 ईयर्स तक, देन 7 8 तो लैके अबव 10 तक, ठीक है ना, मोबाइल कंप्यूटर वगैरह जो भी है ना। 2 ईयर्स की अगर बच्चा गल करिए तो 2 ईयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ मैं टाइम पीरियड मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ आईसीटी है ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ। मैं गल ਨੂੰ क्लीयर करना चाहना, अगे भी मैं गल की है, साइकोलॉजी के जी टर्म है कि जिहड़ी चीज़ तुसी बच्चे नूं रोकोगे ना, बच्चा वो जरूर करेगा, ते जिहड़ी चीज़ तुसी नहीं रोकोगे तो बच्चा वो नहीं, वो बच्चा करेगा। सो जो तुसी उहनूं मोबाइल दे लई बाउंड कर रहे हो ना, हर तरीके नाल मोबाइल नहीं लेना, या तो असीं उस चीज़ नूं अपना के चलीए भी हाँ असीं उस तरीके नाल यूज करिए, तो फिर तक वो उस चीज़ नूं इंप्लीमेंट हो सकता है। पर अगर तुसी सिस्टम दे नाल चलना है कि तुहानूं लगदा है कि बच्चे नूं चीज़ां जरूरी ने, तो किवें करनियां चाहीदियां ने? एक फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम नूं मतलब कि आप फ्लैक्सीबिलिटी च कन्वर्ट करदे हां, लगभग 30 मिनट टू 1 आवर इनफ है। अगर 3 to 4 या 5 तक जाता है तो लगभग 1.5 hour to 2 hour। प्लीज डोंट, दिस इज नॉट रिलेटेड विद द मोबाइल फोन, दिस इज रिलेटेड विद आईसीटी। मान लो तुसी बच्चे नूं पढ़ाना है, ओदी कोई पीपीटी तैयार करनी है, या तुसी उहनूं बच्चे नूं कुछ प्ले करवा रहे हो, हुण जिवें कि 21st कमिंग मंडे वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे है ना, तो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਈਸੀਟੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਈਸੀਟੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ
ਉਹਦੇ ਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 1 ਆवर ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਦਾ ICT, ਨੋਟ ਫॉर ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 5 ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਏਗੀ 3 ਤੋਂ 4 ਆਵਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। 7 to 8 9 10 ਤੱਕ ਆਣਗੇ ਤਾਂ 4 to 5 ਜਾਂ 6 ਆਵਰਸ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਟਸ ਅ ਨੋਟ ਫਿਕਸਡ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ 2 ਆਵਰਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਫ ਨੇ, 2 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ICT ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਰਾਈਟ। हाँ राइट अंजलि 9 ਦਾ 2004 ਹੈ। अगर रिवाइज्ड पूछी जाती है रिवाइज्ड, then ਆਪਾਂ 2010 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। क्लियर। 11th क्वेश्चन, प्री प्राइमरी पद्धर ते ICT लिखिया च ICT विच सहायता नहीं कर सकती। हाँ जी, ICT ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ। Learning child development participation to make education more. So I think fourth option is correct, D option is correct, right, ठीक है जी। बोर करने में मदद नहीं करती। 12th question, which is not right about importance of ICT at pre primary। हाँ जी, प्री प्राइमरी लेवल ते केड़ा ठीक नहीं है, केड़ा ठीक नहीं है। रिप्लाई फास्ट, बड़े अच्छे तरीके ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲੇ। ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਸੋ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। पूरी मात भाषा का प्रयोग हो रहा है जी। की नाम है, हाँ, हरप्रीत सिंह, हाँ, अच्छा लगता है। चलो जी, सो बच्चे सीखने लिए आकर्षित करते हैं, एक अध्यापक जो ने मदद करते हैं, बच्चे खेड विच वरतते हैं, राइट है जी। ते इस समाज नाल सिद्धा संबंध बनाना ये गलत है जी। ICT कोई जरूरी नहीं हैगा कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਡੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ क्वेश्चन है जी। धन्यवाद करते हाँ, शुक्रिया जी। भाषा ही है एक, हरप्रीत एक भाषा ही है, या बाकी स्टूडेंट सुन लो, एक भाषा ही है जो साडी परसनैलिटी बनाती है। थानू पता है आप जो किसी तरह बोलते हाँ, किसी तरह गल करते हाँ, की रिप्लाई करते हाँ, किस वे दे नाल रिप्लाई करते हाँ, सो ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 13ਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏਗੀ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ICT ਅਨੇਬਲਡ ਹੈ, ICT ਸਪੋਰਟਡ ਹੈ ਕਿ ICT ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਸਟ ਵੇਟ ਫॉर 1 ਮਿੰਟ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ 13 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਟ ਫॉर 1 ਮਿੰਟ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ICT अनेबल्ड है, ICT सपोर्टेड है, या ICT एजुकेशन है ना। सो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ डिस्कस करते हैं, मीटिंग दोबारा ज्वाइन होती है।
जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ਇਹ ਭੈਣੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਗਰਮੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇ नहीं स्टॉक में क्या करनी है आगे है राम राम जी, ठीक हो? हाँ जी, ज्वाइन हो गए जी सब स्टूडेंट, राइट। जी जी हो जाओ जी ज्वाइन, कोई बात नहीं, 1-2 मिनट में वेट कर रहा हूँ। 23 स्टूडेंट हो चुके हैं, 24। कौन कौन चल रहा है? हाँ जी 25 स्टूडेंट हो चुके हैं, राइट। चलिए जी, मैं गल कर रहा सी ICT अनेबल्ड, ICT सपोर्टेड ते ICT एजुकेशन दी। पहला नोट कर लो जी, ICT एजुकेशन दी। ICT जिहड़ी एजुकेशन है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या जो गवर्नमेंट स्कूल्स जो पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है, जो पॉलिसी बनाएंगे वो स्कूल
कॉलेज दे विच जो स्टडी कराई जाएगी। दिस इज कॉल्ड द ICT एजुकेशन। नेक्स्ट है ICT अनेबल्ड। कंप्लीट रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी। सारी दी सारी स्टडी टेक्नोलॉजी दे नाल संबंधित है, जिहदे विच आपां यूट्यूब चैनल्स या मल्टीमीडिया दे नाल आपां सारी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी, किसी भी तरीके का होर कुछ यूज नहीं होता। देन थर्ड है जी ICT सपोर्टेड एजुकेशन। सपोर्टेड एजुकेशन मतलब होंदा सपोर्ट। ICT आपको सपोर्ट कर रही है, जिवें कि आप क्लास लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास लगा रहे हैं, ठीक है जी, जिहड़ी आप क्लास लगा रहे हैं, क्लास विच आपां PC नू या नैटवर्क नू या लैपटॉप नू या स्लाइड्स नू यूज कर लिया जदों आपां लर्निंग कर रहे हैं। सो इट्स कॉल्ड द सपोर्टेड। ठीक है, मैं तीनों रिपीट कर रहा। फर्स्ट है जी ICT एजुकेशन, जिहड़ी गवर्नमेंट रूल्स या यूनिवर्सिटी वालों पढ़ाई करवाई जाती स्कूलों कॉलेजेस दे विच, वो ICT एजुकेशन है। ICT अनेबल्ड होंदा है, कंप्लीट स्टडी साडी टेक्नोलॉजी ते डिपेंड होती है। ICT सपोर्टेड होंदा है, जिहदे विच कुछ भाग मल्टीमीडिया दा होंदा है तो कुछ भाग आप अपनी बुक्स दे नाल कराने आ। सो इह लिखिया विचों मल्टीमीडिया सिक्ख्या कहा जा सकता है। मल्टीमीडिया सिक्ख्या जिहड़ी है वो है जी ICT सपोर्टेड एजुकेशन। सो इस गल का ध्यान देना है, तीनों टर्म्स इंपोर्टेंट ने, अपने लिए कंसैप्चुअल ने। मैं तां ही इन्हां तीनों नूं तुहाडे बारे एक्सप्लेन कर रहा। ठीक है जी, फिर भी अगर कोई डाउट है तो तुसीं पूछ सकते हो भी ये एजुकेशन अनेबल्ड ते क्लियर सर। ठीक है जी। सपोर्टेड CRT स्टैंड फॉर रिप्लाई करो जी। सेंट्रल बेसिक ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग या कंप्यूटर बेसिक टेस्ट। बी रिप्लाई आ रहा है, राइट है जी, इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग CRT नहीं है, CBT है। ठीक है जी, CBT। नेक्स्ट NPTEL की फुल फॉर्म करो। दैन दे बारे में तुहानू थोड़ा जा डिस्कस भी कर देना। हाँ जी, जल्दी ना रिप्लाई करो, फिर उसके बारे आप हल्का जी डिस्कशन कर लेने। NPTEL रिप्लाई आ रहा जी बच्चों का। ए आंसर आ रहा है निशु सानिया। बी आंसर सानिया ने किया है, सानिया आहूजा। बी रेडमी निर्मल कौर बी रिप्लाई कर रहे ने। प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस ऑफ लर्निंग या अनेबल्ड लर्निंग या एनहेंस्ड लेसन। सो द राइट जो आंसर है, राइट आंसर है जी ए नेशनल प्रोग्राम है जी, प्रोग्रामर नहीं है, प्रोग्राम है जस्ट। ठीक है जी, आर नहीं आएगा, प्रोग्राम है ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस ऑफ लर्निंग। सो ये बारे थोड़ा जा तुसी डिटेल विच देख लो। NPTEL जिहड़ा है वाज इनिशिएटेड बाय 7 इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। 7 इंडियन इंस्टीट्यूशन दे ओपन होए हुए ने। सो किथे किथे ने नोट कर लो तुसी। बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास,
गुवाहाटी ते लास्ट जी रुड़की। ठीक है जी। सो बेंगलुरु सॉरी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी ते रुड़की 7 ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने NPTEL ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ। ਐਨਹੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, बढ़ावा देना, वाधा करना, किस विच? लर्निंग दे विच। भी एक टैक्नोलॉजी दे एक ऐसे प्रोग्राम नू सैटअप करते हैं जिहड़े ऑल ओवर इंडिया दे विच नैशनल लैवल ते उस लर्निंग नू इंप्रूव किया जाए। सो राइट आंसर है जी ए। नैक्सट क्वेश्चन इहदे नाल रिलेटेड फिर है जी ERNET स्टैंड फॉर। ERNET स्टैंड फॉर हाँ जी सी ऑप्शन यदि आ रही है जी मेरे को। एक आंसर आया हाले, अंजलि ने रिप्लाई किया सी। सी रिप्लाई आ रहा जी। राइट है जी, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ठीक है जी। सो ये बारे थोड़ा जा तुसी डिटेल विच पढ़ लेने। सो ये जी फॉर्मेशन है फॉर्मड होया 1986 दे विच, 1986 दे विच। ठीक है जी। सो यदि एजुकेशन रिसर्च वर्ग की जी ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड क्लास रिलायबिलिटी है जी। वर्ल्ड क्लास रिलायबिलिटी आप पिछे डिस्कस किया ना, NPTEL नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, बट जो ERNET है इट्स फॉर्म्ड इन 1986 एंड द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड क्लास रिलायबिलिटी। एजुकेशन ते रिसर्च ते ऑल ओवर वर्ल्ड जो काम हो रहा है वो ERNET दे नाल डिस्कस जिहड़ियां उहदियां सर्विसेज ने प्रोवाइड कर रही है। ठीक है जी। सो एजुकेशन ते रिसर्च दे विच जिहड़ियां भी सर्विसेज मिल रही ने वो ऑल ओवर वर्ल्ड लैवल ते ERNET वालों करवाइयां जा रही हैं। भारत की सब तो वड्डी अखबार एजेंसी न्यूज़ पेपर एजेंसी जी। थोड़े ICT ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया होया सी ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ क्वेश्चन नो आइडिया। अंजलि डी रिप्लाई आ रहा है जी समाचार भारती। सो इधर राइट आंसर है जी PTE। फुल फॉर्म नोट कर लो जी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इनकी जी फाउंडेशन सी मतलब कि इनकी जी स्थापना सी वो 1947 में हुई है, बट जी इन सर्विसिज स्टार्ट हुई ने सर्विसिज नाउ स्टार्ट इन 1949। ये गल का ध्यान रख लेना कि 1947 में स्थापना जरूर हो गई सी, बट इनकी जड़ियाँ सर्विसिज ने स्टार्ट जड़ियाँ हुई ने वो 1949 दे विच हुई। ठीक है जी। सो ਇਹਦਾ ऑब्जेक्टिव बड़े अच्छे तरीके नाल कस्टमर्स तक एक न्यूज़ नू प्रॉपर तरीके नाल पहुंचाना सी PTI। ठीक है, क्लियर जी। हेठ लिखो जो केड़ा ICT दे अधीन नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद ICT, नॉट रिलेटेड विद ICT। 18 दा बी। हाँ जी राइट आंसर है जी सारे दा
ਵਤੀਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ICT ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। राइट है जी, राइट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो जी, IIT कानपुर किस नाल संबंधित है? IIT कानपुर किस नाल संबंधित है? जिहदे विच ओपन सोर्स ई लर्निंग प्रोवाइड होंदा है, ते ये किस नाल संबंधित है? ए, सुमन का आंसर आया ए, फर्स्ट आंसर सुमन का है। इसके बारे में तुहानू सारा कुछ दस देना। IIT कानपुर जिहड़ी है वो एक तो जिहड़े अंदर राइट आंसर है जी सी है जी, सी है जी, ई बृहस्पति। इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना। पहला तुसी ई ज्ञान नू चेक करो। हाँ जी, ਇਹਦਾ नाम सुनिया होया सारे ने? इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, एस्टैब्लिश इन 1985। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो भी ऑनलाइन मटीरियल है ना, ऑनलाइन मटीरियल वो सारे दे सारा किहदे विच पिया है? ई ज्ञान विच हैगा। तुसी गूगल ते जाओ, ई ज्ञान सर्च करो, थानू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का ऑल कोर्सिज तुसी ऑप्शन होएगा उत्ते कोर्स फिल करो, उत्ते सारा कुछ थानू उहदा रिजल्ट मिल जाएगा। ई बृहस्पति, ई बृहस्पति की है जी? एक ओपन सोर्स है, इट्स अ ओपन सोर्स ऑफ ई लर्निंग। जिहड़ा IIT कानपुर दे विच इहदा प्लेटफॉर्म सैट है जी। किसी भी तरह का कोई भी वर्क है वो ओपन सोर्स ई लर्निंग IIT कानपुर के थ्रू करवाया जा रहा है। सो अगर मैं ई सरस्वती की गल करा, ई सरस्वती की गल करा, सो ये बच्चों दे इवैल्यूएशन ते लर्निंग दे नाल संबंधित एक अपना सोर्स है जो कि ई सरस्वती के थ्रू आपां नूं इहदा रिजल्ट मिलता है। इट्स अ फुली इंटीग्रेटेड, ठीक है जी। सो इहदा ध्यान रखना है कि जिहड़ा IIT कानपुर है वो ई बृहस्पति दे नाल जुड़िया हुआ है। क्लीयर? टेलीविजन या पढ़ाई के कार्य नूं रिकॉर्ड करने का उदाहरण की है? तुसी वार-वार डिस्कस करते हो ना, रिकॉर्डेड लैक्चर सर नहीं मिल रहे जी। हुण तुसी दसो भी रिकॉर्डेड लैक्चर ये चारां विचों किस दे अंडर आउंदे ने? हुण कई बारी आपां कोई सीरियल या मूवी होंदी है, वो अजकल आगे ऐप आ चुकी है भी आपां उस ऐप दे विच रिकॉर्डेड चेक कर सकते हाँ, ठीक है जी। सो नूं आपां दोबारा देख सकते हैं, जिहड़ा अपना कोई ओहदा एपीसोड निकल गया है तो वो भी रिकॉर्डेड आपां नूं मिलण लग पे ने अजकल। डी रिप्लाई आ रहा है, बट ये डी रिप्लाई थोड़ा बिल्कुल ही गलत है बच्चों। गुरदीप सिंह जी ने ए रिप्लाई किया है। गुरदीप जी पता है तुहानू वैसे इसदा आंसर जो तुसी रिप्लाई किया राइट है। अगर तुसी इहनू सोच के रिप्लाई किया तो बड़ा अच्छा है, मतलब कि मैनू तुहाडी सोच बहुत अच्छी लगी। अगर शब्दां नू तुसी पढ़दे हो ना तो साफ साफ लिखा हुआ है टाइम शिफ्टिंग। वो कहते ना बीत्या होया समा कदे वापस नहीं आता, तो रिकॉर्डेड लैक्चर दे विच बीत्या होया समा वापस आ जाता है ना। आप कहने ना भी जो बीत गया वो कभी नहीं आएगा। सो टाइम शिफ्टिंग इट्स कॉल्ड रिकॉर्डेड। अगर तुसी आज लैक्चर नहीं लगाया तो कल वाला रिकॉर्डेड सुन लो, तो इट्स कॉल्ड द टाइम शिफ्टिंग। मतलब कि कल वाला समा तुहाडे कोल आज दे समय च हाजिर हो गया। राइट, 20 दा ए आंसर। चलो जी, जल्दी नाल आपां डिस्कस करते हैं क्लास मैनेजमेंट के क्वेश्चन। सो अपने कोल ने पूरे 10 to 15 मिनट्स तो आपां क्लास मैनेजमेंट दे नाल जुड़ते हैं।
रिप्लाई कर दे चलो। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट? जी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आ रही जी, राइट है जी, सब ठीक जवाब दे रहे ने। गुरदीप सिंह ए, वाई गुरदीप जी क्यों? फॉर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट दी शब्द इफेक्टिव क्लासरूम ही रहता ना, फिर गुरदीप टीचर सी। अगर मैनेजमेंट की गल आ रही है उहदे विच सारा कुछ इन्वॉल्व है, राइट? सिर्फ शब्दां दा हेर फेर है। नैक्सट, एक प्री प्राइमरी अध्यापक वजों तुसीं जमात दे बच्चों के ध्यान नूं किवें खिंच सकदे हो? प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि क्वेश्चन पेपर विच आन योग है। हाँ जी, सैकेंड दा रिप्लाई करो। ए आ रहा है जी, बिल्कुल सही। छोटे बच्चों नूं फ्रेसिस अच्छी अच्छी आवाज़ां दे नाल आपां नूं बुलाना पैना है। हेलो स्टूडेंट्स, क्या लेके आए हो, आज क्या किया? मतलब कहण दा भाव एक अजिही वॉल्यूम तुहाडी होनी चाहिदी है। अगर तुसी प्री प्राइमरी टीचर बन जांदे हो तां तुहाडी उन्हां नूं बुलाण दा तरीका, उन्हां नूं इंटरैक्ट करन दा तरीका, उन्हां नाल गलबात करन दा तरीका ही उन्हां वास्ते सब कुछ महत्वपूर्ण रखदा है। उन्हां लई होर कुछ महत्वपूर्ण नहीं है कि तुसी उन्हां नूं पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे, वो मैटर्स बाद विच है। सब तो पहला उहदे नाल डिस्कस होएगा सर कौन बनेगा करोड़ की मांग कुछ सर देंदे हो। ठीक है जी, हाँ जी। सो ये चीज़ां हाँ थोड़ा जिहा आपां इस तरीके नाल करांगे तां ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना स्टूडेंट्स? राइट। क्लासरूम मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड, जमात प्रबंधन विच शामिल नहीं है। किहड़ी चीज उसदे विच शामिल नहीं है? सो ऑप्शंस तुहाडे सामने ने, ए बी सी या डी। किहड़ी चीज उसदे विच शामिल नहीं है? सो रिप्लाई आ रहा जी बी, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही। देखो जी इन्होंने क्वेश्चन दी नैगेटिव सेंस है। नैगेटिव सेंस कहने का मतलब अगर आप अगला टॉपिक करांगे, जो नैक्सट टॉपिक करांगे इनक्लूसिव एजुकेशन वाला, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। देखो मेरा दिल नहीं करता कि मैं कुछ अधूरा छोड़ जावां, बट चलो जो भी होया परमात्मा दे अकॉर्डिंगली है, जो भी आपको मंजूर है वो आपको मिल रहा है। आप 27 तक कोशिश अपनी पूरी है कि आप अपने टारगेट नू अचीव करिए। सो अगर मैनू जरूरत होएगी तो मैं एक अद्धा लैक्चर तुहानू एक्स्ट्रा भी दे दांगा, बट हुण कंटेंट नू मैं पहला भी कंटेंट नू मैं पूरा कर रहा सी, हुण कुछ कंटेंट सारा टॉपिक बहुत वधिया है। हाँ जी निर्मल, सो मतलब कि बड़ियां चीज़ां होणगियां जिहड़ियां आपां इनक्लूसिव दे विच पढ़ांगे, कल स्टार्ट करांगे। सो दे विच गल होई है भी CWCN जिहड़े बच्चे ने वो पिछे बैठणगे, गल गलत है, ये गल गलत है। सो इस प्रबंधन विच नहीं आंदा। सो ये बी आंसर जिहड़ा आंदा राइट है। जमात दे वातावरण नूं प्रभावशाली बनाउण लई जरूरी है। व्हाट इज द एसेंस ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट? की जरूरी है जी, की जरूरी है? रिप्लाई करो, जल्दी नाल रिप्लाई करो जी। आंसर आ रहा है जी 3 बच्चों का 4 बच्चों का रिप्लाई आया जी ए रिप्लाई आ रहा है जी ए।
ਇਹ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੋ ਏ ਕਾਕਿਓ। ਐਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਕੂਰੇਟ। ਇਹ ਰਿਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਪੜੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਟਸ ਅ ਲਾਈਵਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਲਓ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰ ਲਓ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਸਟ ਵੇਟ। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी सर। मैं फ़ोन इसलिए आपका डिस्कनेक्ट कर रहा था, मैं क्लास ले रहा हूँ आपको, मैं अभी थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। हाँ जी, क्योंकि वो इंटरनल क्लास हो सकता है। हाँ जी वो हो सकता है। सो राइट आंसर है जी बी। हेठ लिखे जमात प्रबंधन बारे केड़ा कथन सही नहीं है? Which of the following is not true about the classroom management? Right. करो जी इसका जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, समय शुरू होता है अब। You have just for 1 minute, जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए। एक रिप्लाई आ गया है मेरे पास, जिसमें गुरप्रीत जी ने बी किया है, निशु ने बी किया है, अंजलि बी, सुमन बी, हाँ निर्मल बी, वीना, सुनील, बिल्कुल सही। अब चले हैं सही तरीके पे। यार अगर मान लो आपकी क्लास में कोई नेगेटिव सेंस वाला बच्चा है या नेगेटिव बिहेवियर वाला बच्चा है, उन्होंने तुसी अनदेखा थोड़ा कर दोगे, है ना? भी यार ये बच्चा गलत है, हमेशा नेगेटिव गल करता है, नेगेटिव सोच रखता है, नेवर। ये चीज़ां मायने नहीं रखदियां। क्लियर? सो चीज़ां तुसी ध्यान रखना है। राइट, चलो जी। एक क्लासरूम विच किस ढंग नाल रूप दिता जा सकता है? व्हाट इज द वे ए क्लासरूम कैन बी confirmed? U-shaped, flexible sitting, cooperative groups, all of the above? हाँ जी रिप्लाई करो, हरी अप। हाँ जी रिप्लाई आ गए 15 16, all of the above right answer। सो ये थोड़ा जिहा तुहानू मैं दस देना, यू शेप्ड क्लास कदे तुसी देखी है? इस तरह स्टूडेंट बैठ जाते ने लाइक दिस, सेंटर दे विच टीचर है, सो सारे नाल जुड़िया हुआ है। दिस इज यू शेप्ड। क्लियर? चलो जी। केड़ा क्लासरूम सीखण नू सब तो वध उत्साहित करता है? Which of the following classroom encourage rich learning? चीटिंग ना हो तो टीचर, बच्चे तो कर ही लेते हैं जी, बच्चे नहीं छोड़ते टीचर को। एक अध्यापक 20 माइंड, बच्चों के शार्प माइंड कैसे संभालते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट ही संभाल सकता है। अपने आप को मोटिवेट करना तो मेरी सबसे बड़ी आदत है। लाइफ में वही बंदा आगे निकलता है जो खुद को, क्योंकि हर व्यक्ति का अध्यापक इंसान खुद होता है। सबसे पहले अपने आप को अच्छे तरीके से मोटिवेट करें, जिंदगी बिंदास होगी। राइट? हाँ जी रिप्लाई आ रहा है जी सी। मैंने भी क्वेश्चन इसको अच्छे से एक बार मैं रीड कर लेता हूं। सही है। अजिहा क्लासरूम जिस भी सीखण ਦਾ प्रेरित ਹੁੰਦਾ, अजिहा क्लासरूम जिस भी सीखण ਸਮੱਗਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀ है, अजिहा क्लासरूम खुली गतिविधि कोने ਅਤੇ ਕਿਸੇ भी समय ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲ ਸਹੀ तक पहुंच सकती है। राइट है जी, ठीक है जी सी ठीक है जी, ठीक है। चलो जी, सारे बच्चों ਲਈ सकारात्मक जमात प्रबंधन का निर्माण करना
पर हर एक बच्चे नाल व्यक्तिगत रूप में व्यवहार करना एक कथन संबंधित है। हाँ, सारे बच्चों सकारात्मक जमात प्रबंधन निर्माण करना पर हर एक बच्चे नाल व्यक्तिगत रूप में व्यवहार करना एक ही दिन संबंधित है। रूल्स एंड प्रोसीजर, डिसिप्लिन, डिफरेंशिएटेड क्लासरूम एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। रिप्लाई कीजिए, हरी अप। हाँ जी, रिप्लाई क्या आ रहा है? 7 स्टूडेंट्स का रिप्लाई आया डी रिप्लाई आया है। सी, सुमन का सी रिप्लाई है। सी, ए निर्मल ए। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा वधिया क्वेश्चन है। बिल्डिंग एंड कल्टिवेटिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम मैनेजमेंट फॉर ऑल द बट ट्रीट ईच चाइल्ड एज इंडिविजुअल, दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू। जेड़े बच्चे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं प्राइज रख देना, मतलब कि एक ही प्राइज है 2 लाख का, जो बच्चे ਨੂੰ 2 लाख मिलता है उन्होंने का आंसर सी होएगा। ठीक है जी। देखो जी, मैं गल थोड़ा जिहा बारे दसना चाहांगा, मैं उन्होंने सर्कल कर रहा। सारा कुछ पॉजिटिव ही है, सारे बच्चों लिए, हर बच्चे लिए पॉजिटिव है। हुण मैं तुहाडे नाल जुड़िया, 25 to 30 स्टूडेंट मेरे नाल जुड़े हुए ने, मैं सब दे लई पॉजिटिव एटीट्यूड रखदा। पर जेड़े बच्चे मैनूं रिप्लाई करते हैं ना, रिप्लाई डिस्कस करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं थोड़ा जिहा अलग तो भी ट्रीट करदा। लिसन केयरफुली, मैं गल की कह रहा कि मैं 25 बच्चे स्टूडेंट्स दे नाल पॉजिटिव एटीट्यूड रखदा, उनदे नाल पूरा मैं मैनेजमेंट करदा। पर जो बच्चे मैनू इंडिविजुअलिटी दे तौर ते कुछ दस रहे ने, तो मैं उन्होंने एक वखरी ट्रीटमेंट भी दे रहा। राइट ना? उन्होंने 2 लाख का जो प्राइज है वो सी वाले मिले है ना। सो ये डिफरेंट इंडिविजुअल ट्रीटमेंट है। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। ये सब पैकेज तुसी संभाल के रख लो, ये तुहानू मिलणगे जो टाइम के अकॉर्डिंगली तुहानू सब कुछ मिलेगा। बिग बॉस देखते होंगे हो? बिग बॉस, बिग बॉस। सो मैं एक बारी मेरी इंटरव्यू क्लीयर हो गई सी, बट जी सैकेंड राउंड के मैं बाहर हो गया सी। सो परमात्मा करे नैक्सट टाइम मैं जावां तो थोड़ा जिहा अच्छे तरीके नाल अटैच हो जा। हाँ जी जी, एक बार वो इंटरव्यू हो चुका था मेरा, सेकेंड राउंड में से मैं बाहर हो गया था जब कॉमनर्स आए थे। हाँ, कुछ देर बहुत लड़ाई होती है सर। बिग बॉस इज द पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, जिसकी साइकोलॉजी हाँ कुछ फेक भी तो होता है, बट मतलब कि चलो अपना अपना इंटरेस्ट है हर चीज के लिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगी। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता अंजलि चलो जी। हाँ, उसमें बहुत चीजें कुछ इग्नोर करने वाली भी होती हैं और कुछ सीखने वाली भी, हर कुछ हर जगह पे। एक क्लासरूम ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤੇ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? हाँ, रिप्लाई फास्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत मतलब कि वधिया लगेगा तुसी अगर अंदर अच्छा रिप्लाई करोगे तो। 2 रिप्लाई आए ने मैनू, 3 आ गए। SCA ए रिप्लाई आ रहे हैं, अंजलि, अमन, रजिंदर हांडा, मोनिका हांडा ए, सरोज ए, सानिया। हाँ राइट है जी। हुणे आपां गल कर रहे हैं ना बच्चों को एक दूजे नाल गलबात करना ते ग्रुपां विच काम करने लई प्रेरित करना, बस ਇਹਦੇ तो परे नहीं जाना आपां। चलो जी। हेलो हाँ जी, हाँ जी सर, ये जिन्ने भी MCQ तुसी सानू करवाया इन्हां दी PDF दे दियो? मिल जाएगी।
हाँ जी सर प्लीज दे। मिल जाएगी। चलिए, विशेष जमात प्रबंधन ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਕਲਾਸਰੂਮ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਫੋਕਸ ਔਨ ਚਿਲਡਰਨਸ ਨੀਡ, ਟ੍ਰੀਟ ਚਿਲਡਰਨਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ, ਗਿਵ ਅ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਟੂ ਦਾ ਕਿਡਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਡੀ ਰਿਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਤੇ ਬੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਡੀ ਰਿਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲकुल सही, बिल्कुल सही। चलो जल्दी नाल क्वेश्चन बस दो आपा करने हैं, लास्ट क्वेश्चन। मैं मतलब कि जी, व्यक्तिगत सीखण बारे केड़ा कथन सही है? केड़ा कथन सही है? बच्चे अपना काम अपनों अपनी रफ्तार नाल करदे ने, बच्चे हिदायतां दी पालना ध्यान नाल करदे ने, बच्चे एक दूजे नाल विचार साझे करदे ने। राइट आंसर इज डी। डी राइट आंसर है ते इहदा कोई औखा क्वेश्चन नहीं हैगा। सो मैं लास्ट क्वेश्चन बस तुहाडे सामने पेश करना चाहना, ਜਿਹੜਾ कि इंपोर्टेंट है, ਜਿਹੜਾ कि मैनू अच्छा लगेगा जेकर उनका रिप्लाई वधिया करोगे तो। डी 12th क्वेश्चन कंप्लीट करके मैं ਤੁਹਾਡਾ थैंक्स करांगा। ठीक है जी? हाँ जी, इस तरह ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਤ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਸਟ, ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਸਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮੋਰੀ, ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਰਿਕਾਲਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਣਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਟ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਰਿਪਲਾਈ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਹੈ ਸੁਮਨ ਦਾ, ਸੀ ਆਇਆ ਨਿਸ਼ੂ ਸੀ, ਸੁਮਨ ਬੀ। ਡਾਂਟ ਬਹੁਤ ਪਏਗੀ ਜਿੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਬੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੀ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਅਮਨ ਦਾ ਬੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਥੋਰਿਟੇਟਿਵ, ਅਥੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਕਾ ਜੀ। ਅਥੋਰਿਟੇਟਿਵ ਤਾਂ ਬੜੇ सर ਹਾਂ सर जो ना कंट्रोल रखे ना डिसिप्लिन रखे। ਹਾਂ, तो ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਉਹ ਆਣਗੇ ਸੀ सी ਦੇ सर। ਵਿੱਚ। ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ, ਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਬੀ ਅਥੋਰਿਟੇਟਿਵ, ਅਥੋਰਿਟੇਰੀਅਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕभी खुशी कभी गम ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰਵਾਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਟੀਚਰ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਸਿਵ ਨੇ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 2.5 ਲੱਖ ਗਏ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਸੋ ਸੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ 4 ਲੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। एजुकेशन तो बाद एक म्यूजिक इन द एक देख नेक्स्ट स्लाइड लिख नेक्स्ट स्वैग से करेंगे स्वागत मेरे ग्राहक लिख हां मतलब माड़ा स्लोगन है कि वेरी विक्रम नाडो ने किया जिसे प्रश्न वाला कोको वाला
हमने